साध संगत जी, एक बार श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज सतगुरु अपनी मौज में पलंग पर बैठे हुए थे तो जोगनियों की सरदारनी कालका ने सतगुरु से क्या वचन किए, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ सुनते हैं। साध संगत जी, भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का जीवन बड़े ही प्रेम के साथ लिखा है। गुरु जी ने मुगलों के साथ 4 बार लड़ाई लड़ी है और चारों ही बड़ी शान से जीती हैं। उनका इतिहास बड़ा विस्तार पूर्वक और रोचक भाषा में बयान किया गया है। कई बार आंखों के सामने ऐसा नज़ारा बांध देते हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह लड़ाई के मैदान में बैठे हैं। भक्तों में परंपरा चली आ रही थी, जब उनके वहाँ कोई भीड़ होती थी तो वह करामात दिखाकर अपनी जान बचा लेते थे। तो फिर लोग उन भक्तों की वाणी को भूल जाते थे, केवल उनकी करामातों के ही गुण गाते थे। लेकिन 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने शरीर पर बहुत कष्ट झेले हैं, पर उन्होंने कोई करामात नहीं दिखाई। अगर वह भी कोई करामात दिखाकर अपनी जान बचा लेते तो आज सिख धर्म उनकी रची बाणी को ना पढ़ते, बल्कि उनकी करामातों के गुण गाते रहते। पर उन्होंने शहीदी पाने की जो करामात दिखाई, उसने बाद में उसे लाहौर शहर को सिख राज की राजधानी बना दिया। श्री गुरु हरगोबिंद साहब का शस्त्र धारी होना भी एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है। पहले 5 गुरु साहबान शांतमयी रहे, पर गुरु हरगोबिंद साहब ने ये अनुभव किया कि मुसलमान या हिंदुओं में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे ही इंसान हैं। और अगर फर्क है तो केवल तलवार का, हथियारों का। जब तक हिंदुओं ने तलवारें पकड़ी हुई थी वह राज करते रहे, जब उन्होंने तलवारें छोड़ दी तब वह गुलाम हो गए। हथियार चलाने को परपक्ष और अभ्यास करने के लिए शिकार खेलने की जरूरत थी। पर हिंदू जंगलों में रहते हुए खूंखार जानवरों के शिकार हो जाते थे, पर उनको मारने की हिम्मत नहीं करते थे। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपने सिखों को हथियार दिए, शिकार खेलने का शौक पैदा किया। ये जज्बा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक भी कायम रहा। फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इन मुगल हाकमों का शिकार खेलकर सिख राज की नींव रखी। उसके बाद सिखों ने वापस मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अंत राज खालसा का ही होगा। श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने सिखों में लड़ाई करने का जज्बा वीर रस पैदा करने के लिए पैदा किया था। गुरु जी कहते हैं कि जो निष्कामी होंगे वो तो परम पद भी प्राप्त करेंगे, और जो सहकामी सिख होंगे वो राज कमाएंगे। मगर हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि श्री गुरु नानक देव जी के मन में अपने सिखों को राजपाट देने का मनोरथ नहीं था। उन्होंने जुल्म के विरुद्ध जब निर्भय होकर आवाज बुलंद की तो उनके मन में ये ख्याल स्पष्ट था कि वह एक ऐसा धर्म पैदा करें कि जो न्याय और इंसाफ का राज उपलब्ध करवाए। इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ताकि सिक्खी का पौधा जवान हो सके। तो जब सिक्खी का पौधा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों में जवान हुआ तो इसने बाद में जल्दी ही राज संभाल लिया और एक आदर्श हुकूमत कायम की। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को संत सिपाही बना के भारत को दिखा दिया
कि अगर एक संत सिपाही नहीं बनता है तो ये संत आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर सकता। अगर सिक्खी का पौधा इस तरह जवान होकर ना विचरता तो ये छोटा ही पंथ बनकर रह जाना था। इसने अपने आप को एक धर्म नहीं कहलाना था। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के सिखों को फिर लोग नानक पंथी कहते, जिस तरह अब कबीर साहब के सिखों को कबीर पंथी कह देते हैं। सिख पंथ को दुनिया में एक नवेकली धर्म बनाने में 10 गुरु साहबानों का बराबर का हाथ है। इस बारे में भाई संतोख सिंह जी बार बार स्पष्ट करते जा रहे हैं। उनकी इस अद्भुत रचना ने सिख धर्म और गुरु साहबानों को बड़ा आदर सत्कार बख्शा है। इसी तरह एक दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने महल में अकेले बैठे हुए थे, एक पलंग पर बैठे हुए थे और बड़े ही प्रसन्नचित्त थे और कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं था। जब जोगनियों की जोगनी सरदारनी, जिसका रूप विकराल है, जिसका नाम कालका है और उसने काला रंग धारण किया हुआ है और उसके दांत बहुत बड़े हैं और मुंह खुला हुआ है, बहुत जोगनियां उसके साथ हैं जिनके अंग बहुत बड़े और भयानक हैं। लाल रंग के बाल खुले हैं और पीछे को छोड़े हुए हैं। उनके शरीर का चम सूखा हुआ है और सभी नशे दिखाई दे रही हैं। उनकी आंखें रक्त की तरह लाल हैं। उन सभी ने अपने हाथों में खोपड़ियों के खप्पर पकड़े हुए हैं। विकराल हड्डियों के बने हार गले में डाले हुए हैं। फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो कि बुरी तरह से मैले हैं। वो गुरुजी के सामने आकर सभी खड़ी हो गई। रक्त और मांस की उनको बहुत भूख और प्यास लगी हुई है। बड़ी बड़ी जुबान के साथ होठ चाट रही हैं, जिनको देखकर डरपोक के हृदय फट जाते हैं। जब उन्होंने जाकर सतगुरु जी को नमस्कार की तब सतगुरु ने पूछा कि लाजहीन तुम कौन हो? बड़ा आकार संकट धारण किया हुआ है। इस तरह लगता है जैसे कूड़ ने दलिद्र का रूप धारण किया है। यहां तो कहीं तुर्कों की मौत तो नहीं आई है? चित्त में क्या चाहती हो, हमें बता दो। ये सुनकर वो बोली, मेरा नाम काला है, बहुत भूख और प्यास लगी है। भूख और प्यास मिटाने के लिए ही मैं आप जी के पास चलकर आई हूँ। मेरा हितकारी भोजन मुझे परोसें। बहुत साल बीत गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख प्यास से मैं बहुत व्याकुल हो गई हूँ। जिस तरह सभी की कामनाएं पूरी करते हैं उसी तरह मेरे पर भी कृपा करो। ये सभी जोगनियाँ मेरा परिवार है और ये भूखियाँ हैं, ये बहुत भोजन चाहती हैं। ये सुनकर सतगुरु जी ने फरमाया कि जितना भी अन्न तुम्हारे मन को भाता है मेरे तरफ से लेकर खा लो। जितना भी भोजन खाने को तुम्हारा चित्त करता है उतना मुझे बता दो और अपना पेट भर लो। और फिर काला कहने लगी कि अन्न हमारे किसी भी काम नहीं आता है, ना ही हम कभी इकट्ठा करके खाते हैं। हम तो रक्त और मांस का भोजन करते हैं, फिर तृप्त होकर डकार मारते हैं। सतगुरु जी ने कहा कि जितना भी मांस चाहती हो अब मुझे बता दो, उतना मंगवा दूं जिससे आप तृप्त हो जाएं। काला ने कहा, इस तरह का मांस हमारे किसी काम नहीं। ऐसा मांस ना हम खाते हैं और ना ही हमारी भूख दूर होती है। हमारा भोजन आपके हाथ में है और किसी विधि के अनुसार मैं तृप्त नहीं हो सकती। वो मैं कहती हूँ, हे धीरजवान गुरुजी, मेरी विनती सुनो।
दोनों तरफ की फौज के सूरमे आपस में भिड़ रहे हो, बड़ा अहंकार करके वह शास्त्रों पर वार करें, जख्मी हो कि फिर उसको मारें, कभी भी पीछे ना हटें। सामने होकर गिरे शत्रु को मार मार के रण क्षेत्र में मर जाएं। ऐसे योद्धों का जो मांस हो वो हमारे खाने योग्य होता है। बहुत समय से जंग नहीं हुई है, इसलिए किसी भी शतान से भोजन नसीब नहीं हुआ है। सभी परिवार सहित बहुत भूख लगी हुई है। किसी समय भी रक्त प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमें भूख ने बहुत व्याकुल किया हुआ है और हम बहुत व्याकुल होकर इंतजार कर रहे हैं। बहुत समय से लगी हुई हमारी भूख को दूर करो, जंग की रचना करो और तुर्कों को मारो। सतगुरु जी ये सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने वचन किया, अब बहुत बड़ा युद्ध मचेगा, आगे सैकड़े साल बीत जाएंगे, जगत में जंग जाग जाएंगे और तुम्हारे हाथ में मांस हम ही सबसे पहले देंगे। बहुत तृप्त होकर डकार मारना, अब आपका समय आ गया है। मन चाहता भोजन खा लो। काला समेत जोगनियों का समूह सभी बहुत उत्साहित हुई, सतगुरु जी को नमस्कार करके नाचने लगी। सभी रण क्षेत्र के पास में भाग गईं, पोटनियां लेने लगी। सभी बहुत प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई। हम बहुत भूखे हैं, अब भूख मिटाकर भोजन खा के तृप्त हो जाएंगे। वो दिन सतगुरु जी ने व्यतीत किया। रात को भोजन खाया, फिर आराम करके सुख से रात व्यतीत की। फिर जाकर स्नान करके मन को अंतर्ध्यान में लगाया। फिर सतगुरु जी ने गुरुबाणी का पाठ किया और फिर कीर्तन सुनकर फिर भोजन खाया। गुरु जी ने फिर बैठकर बहुत आनंद माना। सो साध संगत जी, हम इस प्रकार सच्चे पातशाह ने जोगनियों की बेनती पूरी की थी और उन्हें प्रसन्न किया था।